हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग भूगोल का ऑब्जेक्टिव सीरीज देखते हैं। इसमें हम लोगों ने अर्थशास्त्र का देख चुके थे और जैसे कि आप लोगों को पता है 10th और 12th दोनों का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, तो उसको अच्छे तरीके से बताएंगे भी। और आप लोग को मतलब स्कूल से भी ले सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे हम लिंक दे के आपको हम बता देंगे कि कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए हम भूगोल का चैप्टर फर्स्ट देखते हैं। मैं भारत में संसाधन एवं उपयोग के बारे में जानते हैं और इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव बन रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन हमने देख चुके थे। और इवनिंग टाइम में हम शाम को मतलब साइंस का टॉपिक देखेंगे। इस फिजिक्स का दो खत्म हो चुका है और नेक्स्ट हम लोग विद्युत धारा का डील करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मेरा फर्स्टली ऐसे ऑब्जेक्टिव से पहले आप लोगों को पता ही होगा कि शॉर्टली थ्योरी बताते हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। और आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया, तो यह बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अब आप अपना 100% दीजिए तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं मेरा पहला पॉइंट क्या कह रहा है। जिम कैमरन ने कहा था कि संसाधन होती नहीं बनते हैं। मतलब संसाधन होता क्या है कि जो जिसका हम लोग यूज करते हैं, जिसको मानव क्या करते हैं अपनी आवश्यकता के लिए यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? संसाधन। मतलब कहीं किसी चीज़ की कहीं जाने आने या कोई उपयोग करने का जो जरिया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? संसाधन। तो जिम कैमरन साहब ने कहा था कि संसाधन होते नहीं, उसको क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। तो ये मतलब ऑब्जेक्टिव में ऐसे फ्रेम किए जाएंगे कि यह किसका स्टेटमेंट है, किसके द्वारा कहा गया था। उसके बाद है जैव संसाधन। जैव का मतलब होता है कि जैव मतलब जो सजीव चीज़ों से मिलता है, मतलब जिसमें जान हो, वैसे चीज़ से जो हमें संसाधन मिलती है उससे जो बनने वाली चीज़ें होते हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं? हम जैव संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जो जैव मंडल सजीव से बनते हैं, जैसे क्या मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, मत्स्य मतलब मछली होते हैं, उसके बाद क्या हो गया? पशुधन हो गया। ये सारा क्या है? जैव संसाधन। जैव और अजैव से आपको 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव फ्रेम करके पूछे जाते हैं और मतलब 2 नंबर में भी पूछे जाते थे। इसको मतलब आप अच्छे मतलब हॉट क्वेश्चन तौर पे इसे नोट कर सकते हैं और बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि यह आपसे पूछे जाएंगे। और हम आपको मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक भी दे देंगे, तो उससे वहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो आप लोग उसको मतलब और एग्ज़ाम डेट क्या होगा उसके बारे में हम थोड़ा पता करते हैं बिहार बोर्ड से, कि मतलब थोड़ा टर्म है वहाँ पे, तो उसे हम पता करके आपको बताएंगे कि मतलब एग्ज़ाम का डेट क्या होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो निर्जीव से मिलता है। जैव मतलब हो गया सजीव, मतलब जिसमें जान हो, और अजैव का मतलब क्या हो गया? निर्जीव, जो निर्जीव से मिलती है। जैसे क्या? चट्टानों से। चट्टान से हमको क्या, जैसे कोयला मिला या पेट्रोलियम का चीज़ मिला, तो ये धातु हो गया, खनिज हो गया, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है, जो मतलब निर्जीव चीज़ों से हमें मिलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अजैव संसाधन। उसके बाद हम मृदा के बारे में जानते हैं। मृदा हमारे देश में बहुत टाइप्स के पाए जाते हैं और सबसे उपयोगी मृदा तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, कि जलोढ़ मृदा होती है, जो जिसमें सबसे ज़्यादा क्या, धान और गेहूं की खेती की जाती है। तो चलिए उसके बारे में हम देखेंगे, पहले देख लेते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा पॉइंट है, इसके बाद हमने इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। इससे आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओनली इस टॉपिक से आपको 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं मेरा मृदा के बारे में जानते हैं। मृदा के निर्माण के प्रमुख कारक निम्नलिखित है। मृदा कैसे बनते हैं उसके बारे में जानते हैं। जलवायु और जैव अजैव, आप अच्छे तरीके से उसको मतलब नोट डाउन कर लीजिएगा। जलवायु, वनस्पति, समय जैव पदार्थ, खनिज कण, धूल जैव आदि, इन सब चीज के क्या बनता है? मतलब एक मृदा का निर्माण होता है, चाहे वो उपयोगी मृदा हो चाहे वो बंजर मृदा हो, लेकिन उस इन सब चीज़ों के मिला के ही क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। तो वैसे देखा जाए तो मृदा के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक जलोढ़ मृदा होती है, काली मृदा होती है, लाल मृदा होती है। लाल मृदा को ही हम कभी कभी क्या बोलते हैं? पीली मृदा भी बोलते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है? पीली मृदा। एक लैटेराइट है, एक मरुस्थलीय मृदा होता है, और छठा क्या है? पर्वतीय मृदा होते हैं। जिसमें इसका ऑब्जेक्टिव ऐसे भी फ्रेम किया जाता है और 2018 में पूछा भी गया है कि काली मृदा को दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा को हम क्या बोलते हैं? रेग्यूर मृदा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एल्युमिनियम उपस्थित होते हैं। यदि एल्युमिनियम की प्राप्ति चाहिए तो हम कहाँ पे उसका हम खनन करेंगे? काली मृदा, जहाँ पे रेग्यूर मृदा होती है वहाँ पे हम इसका खुदाई करेंगे। और जलोढ़ मृदा में सबसे अच्छी खेती के लिए माना जाता है और सबसे उपयोगी खेती जलोढ़ मृदा में ही होते हैं।
उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है। इसका मतलब क्या कि पृथ्वी का मतलब एक जैसे ये है तो उसका 3/4 का मतलब क्या होगा? यदि आपके पास मान के चलो क्या है कि 9 रुपये है, 12 कैलकुलेट करके समझाने के लिए आपको बता देते हैं। जैसे आपके पास 12 रुपये है, उसका 3/4 कर रहे हैं, तो 3/4 मतलब क्या, 3/4 से हम क्या करेंगे 12 में भाग देंगे तो कितना आ गया 9। मतलब 12 में 9% में क्या है, जल ही है। मतलब 3% बचा हुआ जिस पे भूमि है, नहीं तो 9%। ऐसे ही यदि कैलकुलेट करेंगे तो 9% मान के चलिए कि जैसे जितना पृथ्वी है उसका 3/4% में क्या है, पानी है। इसका हमने कैलकुलेट करके बता ही दिए कि कैसे इसका कैलकुलेशन करना है। उसके बाद है कि प्राणियों में ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मतलब प्राणी जो सजीव जो जिंदा रहता है उसमें कितने प्रतिशत की पानी होनी चाहिए, 65% पानी होनी चाहिए। और वृक्ष में पौधे में कितना होना चाहिए, 65 से 99%। अधिकांशतः जल विद्वान होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम इतना तो होना ही चाहिए। तो चलिए अब 4-5 ही पॉइंट बचे हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और वैसे नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी है, बहुत ज़्यादा इससे पूछे भी जाते हैं। और होगा तो शाम में हम टेस्ट का 10 क्वेश्चन साइंस का होगा तो टेस्ट के लिए देंगे। उसमें एक मतलब गर्ल्स बताई थी, उसका कमेंट करके मतलब उसमें समझाया था, और आप लोगों ने उसका मतलब पूरा आंसर सभी स्टूडेंट ने नहीं दिए थे। तो आप उसका कमेंट में आप कर सकते हैं उसका आंसर, और जहाँ पे दिक्कत होगा वहाँ पर हम एक्सप्लेन करके आपको बता ही देंगे। चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश, मतलब ये पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन तो हम लॉन्ग क्वेश्चन में बता ही चुके थे कि उसका डिटेल्स में अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ये कह रहा है चिपको आंदोलन यदि पूछा जाए कहाँ हुआ था तो कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। और किसके द्वारा हुआ था, जनजातियों के द्वारा हुआ था, और 1972 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अब एक लाइन से हमको 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। किनके द्वारा, तो जनजातियों के द्वारा। कब हुआ था आरंभ, 1972 ईस्वी में। तो हम एक लाइन पढ़ेंगे तो इससे हमको 3 ऑब्जेक्टिव डील हो जाएंगे। तो इसलिए हम शॉर्टली थ्योरी देख लेते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है तो शॉर्ट थ्योरी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज मिलते हैं। यदि खनिज जो जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है, अवरक हो गया, ये सब खनिज पदार्थ है। तो इसी तरह से यदि एल्युमिनियम हो गया, बहुत सारा खनिज है, तो ये सब तांबा हो गया, ये सारे मिला के कितने भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज मिलते हैं। लौह उद्योग क्या है कि लोहा उद्योग की जननी माना जाता है। मतलब क्या है कि लोहा के बिना यदि हम उद्योग की कल्पना भी करें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोहा अभी के समय में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला अयस्क है। और लोहा प्राप्त होता है किससे, तो लोहा हेमाटाइट अयस्क से, मैग्नेसाइट और लिमोनाइट से प्राप्त होता है। मतलब इस 3 अयस्क से हमको मतलब हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट से हमको लोहा मिलते हैं। और सबसे उत्तम किसका जो लोहा मिलता है वो किससे मिलता है, हेमाटाइट से ही हमें मिलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा यदि हम देखा जाए तो कर्नाटक में लोहे की सबसे ज़्यादा उत्पादन होते हैं। तो यदि सबसे ज़्यादा यदि कहीं भारत में लोहे का उत्पादन होता है तो वह कहाँ होता है, कर्नाटक में होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 2 ही पॉइंट बचा है कि भारत में मैग्नीज उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है, और उड़ीसा को भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन होता है। मतलब भारत पूरा विश्व में मैग्नीज उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, और उड़ीसा भारत का सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करता है। और उड़ीसा सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला राज्य है भारत का, और सबसे यदि विश्व में देखा जाए तो तीसरा स्थान है। हीराकुंड परियोजना विश्व का सबसे लंबा बांध है, जो कि महानदी उड़ीसा में। यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो कौन है, महानदी हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर उड़ीसा में बंधा हुआ है। तो चलिए आप लोगों को मतलब 5 कम से कम 3-4 क्वेश्चन भी करा देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका सारा क्वेश्चन डील करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो इसमें टाइम भी लगेगा, क्योंकि इसमें लगभग हमने 60 क्वेश्चन किया है। 63 क्वेश्चन है, क्योंकि हमने आपको बता चुके हैं कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उसमें ज़्यादा देंगे, जिससे कम आता है उसमें हम कम आपको दिखाएंगे। 3 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे। कह रहा है कि हीराकुंड बांध कहाँ है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है, कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है बिहार, और चौथा क्या है, उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है, हीराकुंड बांध। अभी हम शॉर्टली थ्योरी में देखे थे कि उड़ीसा में सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, जो किस नदी पे बना है, महानदी पर बना हुआ है।
तो इसलिए हम शॉर्ट थ्योरी बता देते हैं कि आप वो पढ़ के भी जाएंगे, अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे और बहुत ज़्यादा आपसे बनने वाले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव, अजैव, और नवीकरणीय और अनवीकरणीय हमने अभी इस टॉपिक में नहीं देखे, लेकिन इससे पहले हमने आपको बता चुके हैं। नवीकरणीय का मतलब होता है क्या कि जिसका निर्माण मतलब पॉसिबल हो, जिसका निर्माण पॉसिबल नहीं हो, मतलब जिसको बनने में अपने से हम निर्मित नहीं कर सकते। और जैव अजैव तो हमने देख ही चुके हैं पूरा डिटेल्स में कि जैव क्या होता है और अजैव क्या होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय या नवीकरणीय? तो अनवीकरणीय है। हम कोयला को खुद से नहीं बना सकते, कोयला को बनने में लाखों वर्षों लग जाता है, क्योंकि जितने भी मतलब पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु, बहुत सारा 50 या लाखों वर्ष जमने के बाद वो क्या होता है कि कोयला के निर्माण होते हैं। तो ये सब क्या हो गया, मतलब अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब इसका हम लोग सीमित तरीके से यूज भी करेंगे, क्योंकि ये ख़त्म होने के बाद फिर हमको ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसके निर्माण में बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगता है, हम और इसे आर्टिफिशियली तरीके से भी नहीं बना सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा पहला क्या है? कोयला, प्राकृतिक गैस, विद्युत। अब देख रहे हैं कि सब क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो क्या है कि मतलब फर्स्ट ऑप्शन है कोयला, प्राकृतिक गैस, विद्युत और पेट्रोलियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। प्राथमिक ऊर्जा क्या किस कौन सा नहीं है? मतलब ये कोयला नहीं है। गैस भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी प्राथमिक ऊर्जा है, लेकिन कोयला प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो देखते हैं हम लोग इसको नेक्स्ट 1-2 देख लेते हैं 5 तक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा प्रतियोग या अजैव, अचक्रीय या मानव यकृत। मानव मतलब मानव द्वारा निर्मित। तो यह क्या है? सौर ऊर्जा पुनः प्रतियोगी है, क्योंकि हम सौर ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? फिर से बना सकते हैं, क्योंकि वह सूर्य से हमको, सूर्य की मतलब जो अल्टीमेट एनर्जी, मतलब एनर्जी का सोर्स है, उसी से क्या होता है, वो चार्जिंग होता है, उसी प्रोसेस से वह चलता है। और इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि पुनः या चार्जिंग करने के बाद हम लोग यूज कर सकते हैं। और क्योंकि सूर्य का तो एनर्जी खत्म नहीं हुआ, वो अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है पूरे ब्रह्मांड में। और यदि ये पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा मतलब सौर ऊर्जा का विस्तार कहाँ हुआ, तो वह कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा अभी सौर ऊर्जा का विस्तार हुआ है, जो कि 2014 में पूछा भी गया है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेशन भी होते हैं। उसके बाद हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद क्योंकि 10 से ज़्यादा हो गए हैं तो ज़्यादा लंबा इसमें बनाते नहीं हैं, नहीं तो आप लोग भी बोरिंग हो जाएंगे कि मतलब बहुत लंबा वीडियो हो गया। तो इसके बाद देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? मेरा फर्स्ट पॉइंट यही था। जिम कैमरन साहब ने कहा था कि संसाधन होते नहीं, क्या होते हैं? बनते हैं। मतलब उसको बनाना पड़ता है, संसाधन होते नहीं है। वही तो इसको क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था? तो जिम कैमरन साहब के द्वारा। तो यह फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इसके बाद ये सेकेंड ऑप्शन पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, ये सब तो होगा नहीं, क्योंकि हमने फर्स्टली यही पॉइंट देखे थे कि जिम कैमरन ने कहे थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, जो कि 2019 में पूछा भी गया है और बहुत बार पूछा भी है। हम एक बार ही इस भी मेंशन किए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और अब आपके एग्ज़ाम का बहुत ही कम समय बचा है। अब आप अपना जितना मतलब मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं उतना दीजिए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। अब आप मतलब जितना आप अपना दीजिएगा समय, मतलब जितना एफर्ट लगाइएगा उतना आपको मिलने वाला है, क्योंकि 10th के एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेशन आपके मतलब सबका, आपके फैमिली ही नहीं, आपके पूरे समाज, पूरे मतलब रिलेटिव सबका इंतज़ार रहता है और सब आपके उस रिज़ल्ट के जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, और अभी जो पढ़िएगा मतलब वो आपको दिखेगा। अब 10 साल क्या कि वो कोई मायने नहीं रहता है। अब आप लास्टली आप क्या कर रहे हैं उसको, मतलब आप यदि कोई इधर उधर टाइम जा रहा है तो उसे वेस्ट मत करके मतलब एग्ज़ाम पे दीजिए, एग्ज़ाम पे फोकस करिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। हो सकता है कोरोना की वजह से थोड़ा डिले भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल अपडेट आया नहीं है जो कि डिले होंगे। तो आप लोगों के चांसेस है कि उसी डेट में होंगे। यदि ऐसे ही नॉर्मल रहा तो, ऐसे बिहार में तो बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में है नहीं, पटना सिटी सब में है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में है नहीं। तो आप देखिए क्या होता है, वैसे अपडेट आएगा तो हम बता ही देंगे।
तो रहने देते हैं आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।